अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट है 111 नंबर और आज की डेट है 18 नवंबर। आज सब्जेक्ट जो है हमारा वो है इंग्लिश। हमारा जो चैप्टर चल रहा था कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बेयर स्टोरी, वही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है उसमें। Hello children, we know that Curly Lock had gone into the forest and entered an empty cottage. Let's read her story. बच्चों, हमें पता है कि कर्ली लॉक एक जंगल में चली गई थी और वहाँ पर उसने एक खाली झोपड़ी देखी जिसके अंदर वो चली गई। I went inside the cottage and saw 3 bowls of porridge on the table. वो बोलती है जैसे मैं अंदर गई कॉटेज के, मैंने वहाँ पे 3 bowls ऑफ पॉरेज देखा। आई वॉज वेरी हंग्री, मैं बहुत ज़्यादा हंग्री थी। सो आई टेस्टेड फ्रॉम ऑल द बोल्स, तो मैंने सब बोल्स में से थोड़ा थोड़ा खाया। बट आई लाइक द पॉरेज ओनली फ्रॉम द टाइनी बोल, एज इट वॉज नीदर हॉट नॉर कोल्ड, इट वॉज जस्ट परफेक्ट। ना मुझे उन सब में से सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जो सबसे टाइनी बोल था। क्यों? क्योंकि ना वो ज़्यादा गर्म था ना ज़्यादा ठंडा था, वो जस्ट परफेक्ट था। एज आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, आई थॉट ऑफ टेकिंग सम रेस्ट, मैंने सोचा मैं कुछ रेस्ट ले लूँ फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए। आई फाउंड 3 बेड्स इन द बेडरूम, मैंने बेडरूम में पाया कि 3 बेड्स हैं। आई ट्राई टू स्लीप ऑन ऑल द 3 बेड्स, मैंने कोशिश की कि मैं तीनों बेड पे सोऊं। बट इट वॉज ओनली द टाइनी बेड विच वॉज नीदर टू हार्ड नॉर टू सॉफ्ट। बट वो सबसे छोटा वाला बेड ही था जो मुझे पसंद आया, क्योंकि ना वो ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा सॉफ्ट था। आई फेल इनटू अ डीप स्लीप, और मैं गहरी नींद में सो गई। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की। फर्स्ट वाला जो हमारा ए वाला है, उसमें उन्होंने पूछा है व्हेन कर्ली लॉक वेंट इनसाइड द कॉटेज व्हाट डिड शी सी ऑन द टेबल। जब कर्ली लॉक कॉटेज के अंदर गई तो उसने क्या देखा? यस, उसने देखा 3 bowls ऑफ पॉरेज एक टेबल के ऊपर रखे हुए थे और 3 glasses ऑफ वाटर थे। पॉरेज में भी एक बहुत गर्म था, एक बहुत ठंडा था और एक नॉर्मल था जो परफेक्ट था कर्ली लॉक्स के लिए। जो पानी था वो भी एक ग्लास में बहुत ठंडा था, एक ग्लास में बहुत गर्म था और एक ग्लास में परफेक्ट था कर्ली लॉक्स के लिए। चलिए अब बात करते हैं बी के बारे में। Like the porridge in the bowls, some things can be very hot or very cold. जैसा कि वो पॉरेज था वैसे ही कुछ चीज़ें हो सकता है बहुत गर्म हो और कुछ चीज़ें बहुत ठंडी हो। लुक एट द गिवन पिक्चर, ये जो ड्राइंग्स हमें दी हुई है इन्हें देखते हैं। एंड राइट द थिंग्स विच आर हॉट एंड कोल्ड इन द गिवन स्पेस। और ये जो हमें जगह दी हुई है इसमें हमें लिखना है कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ठंडी हैं और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म हैं। चलिए स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। ओके जो सन है वो कैसा है? बहुत हॉट। सन कैसा है? बहुत हॉट। लेमोनेड कैसा है? नींबू पानी, ठंडा। फायर कैसी है? आग, गरम। आइस क्यूब्स, बर्फ़ के क्यूब्स कैसे हैं? बहुत। बर्फ़ के क्यूब्स कैसे हैं? बहुत ठंडे। आइसक्रीम कैसी है? ठंडी। और टी, चाय कैसी है? बहुत गरम। ओके इनको सबको आपको ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनमें फिल करना है। थिंग्स विच आर हॉट एंड थिंग्स विच आर कोल्ड। चलिए अब बात करते हैं सी के बारे में। यहाँ पे हमें ऑपोजिट वर्ड से मैचिंग करनी है और जितना भी तक हमने पढ़ा हमें समझ आ गया कि हॉट का ऑपोजिट क्या होता है? कोल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं मैच करना हम। हॉट का ऑपोजिट कोल्ड उन्होंने कर रखा है। हार्ड का ऑपोजिट सॉफ्ट। हार्ड मतलब कोई चीज़ बहुत सख्त और सॉफ्ट मतलब कोई चीज़ बहुत नरम। इनसाइड मतलब अंदर, ये देखिए बाल्टी के अंदर कुछ है। और आउटसाइड मतलब बाहर, बकेट के बाहर है बॉल। फिर फोर्थ पे है एस्लीप। एस्लीप मतलब सो जाना। और इसका ऑपोजिट क्या है? अवेक। अवेक मतलब उठ जाना। ओके स्टूडेंट्स। फिर है डी। कर्ली लॉक्स फेल इनटू अ डीप स्लीप। कर्ली लॉक बहुत गहरी नींद में सो गई थी।
वॉट डू यू थिंक शी वुड हैव ड्रीम्ड ऑफ? आपको क्या लगता है उसने किस चीज़ के बारे में सपना देखा होगा? शेयर इट विद योर पेरेंट्स, ये अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करिए। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताइए, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है ना, हम जिस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं या जो चीज़ हम देख रहे होते हैं, हमें सपने में भी वही सब चीज़ें आती हैं। तो हो सकता है कर्ली लॉक्स ने ऐसा सपना देखा हो कि वहाँ पे बेज वापस आ गए हों अपने घर में, या फिर उसको कोई और आ गया हो वहाँ पे उसको देखने के लिए, किसी ने उसको वहाँ पे आते हुए देख लिया हो, या उसको ऐसा लग रहा हो कि मैं जंगल में कहीं खो गई हूँ। क्योंकि हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि जो हम सब रियलिटी में कर रहे होते हैं, जो हमारे आसपास चल रहा होता है, हमें अक्सर सपने में वही चीज़ें दिखाई देती हैं। चलिए, पेरेंट्स के लिए सुझाव है। पेरेंट्स, अभी तक आपने बच्चों को अपने फ़ोन नंबर याद करा दिए होंगे, अब आपको उन्हें इमरजेंसी नंबर याद करवाने हैं। आप उनको प्रोत्साहित करिए कि वो जो इमरजेंसी नंबर्स होते हैं इनको याद करें। जैसे कि पुलिस का है 100, फायर कंट्रोल रूम का 101, एम्बुलेंस का 102, कोविड हेल्पलाइन नंबर है 1075 एंड नेशनल इमरजेंसी नंबर है 112। आपको बच्चों को ये नंबर याद करवाने हैं। चलिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो आज हमारा है वो है, हमें वी हैव टू कीप मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। हमें कम से कम 6 फीट या फिर 2 यार्ड का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है कोविड से बचाव के लिए। चलिए बच्चों, आज इसके साथ मैं आपको एक वर्कशीट भी दे रही हूँ जो आपको करनी है। ये है हमारी वर्कशीट। इस वर्कशीट में हमें ऑपोजिट वर्ड्स को मैच करना है आपस में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड का क्या होगा? बैड। डे का नाइट। ब्लैक का बताइए क्या होगा? वाइट। चलिए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है एक, इसको लिख लेते हैं हम वाइट। ओके, नेक्स्ट है ऑन। ऑन का क्या होगा? ऑफ। हैप्पी का सैड। ड्राई का, ड्राई मतलब कोई चीज़ सूखी हुई सी, बिल्कुल सूखी हुई हो। वेट, वेट मतलब गीला। हॉट, कोल्ड। और राइट का रॉन्ग। आपको ये वर्कशीट भी करनी है बच्चों, और ध्यान देना है कि इसमें जो ये वर्ड्स आए हैं ये हम ऐसे वर्ड्स हैं जो हम डेली लाइफ में अपनी यूज़ करते हैं। आप और भी वर्ड्स के पेयर ले सकते हैं जिनसे आप ऑपोजिट वर्ड बनाएं। थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए। थैंक यू।